और वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार बनी तो बिहार में लागू नहीं होगा वक्फ बिल। वक्फ बिल को कचरे में फेंक देंगे। हमारे सभी सांसदों ने बिल का विरोध किया। ये बिल असंवैधानिक है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा, आरएसएस बीजेपी संविधान के खिलाफ है। वक्फ बिल पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि राजद ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल का विरोध किया है। हमारे सभी सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। हम सभी मानते हैं ये असंवैधानिक बिल है। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया है। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे। तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फलना का चेयरमैन बने रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। यादव का बड़ा बयान यहां सामने आया है। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा और वक्फ बिल जो है वो सरकार बनी तो बिहार में लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और उसे लेकर आरजेडी लगातार विरोध कर रही है। तेजस्वी ने कहा, हमारे सभी सांसदों ने बिल का विरोध सदन में भी किया और बाहर भी लगातार विरोध जारी रहेगा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, तेजस्वी यादव के जो ये तेवर हैं क्या कुछ बताने के लिए काफी हैं? और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर सरकार बनी तो वक्फ बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो वोट बैंक है उस पर सीधी नजर है तेजस्वी यादव की। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पता है कि वक्फ बिल संशोधन के मामले में जदयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है और लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आज भी जिस तरीके से पार्टी ने तमाम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं को बुलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, हालांकि सभी नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को पता है कि जदयू एक तरफ बैकफुट पर आ गई है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जदयू को इसका नुकसान भी होगा और इसीलिए वो अपने को ऊपर रखने के लिए, अपनी पार्टी को ऊपर रखने के लिए तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो कह रहे हैं कि हमारे जो सभी एमपी थे उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में भी इसका विरोध किया, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। और अगर हमारी बिहार में सरकार बन जाती है तो इस बिल को हम कचरे में फेंक देंगे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार 2025 में बिहार में अगर बनती है तो हम इस बिल को लागू होने नहीं देंगे और इस बिल को कचरे में फेंक देंगे। तो वो चाहते हैं कि जो अभी जो माहौल है उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए और इसीलिए लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मीडिया के जरिए अपनी बातों को बिहार की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सौरभ, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी ये मानकर चल रहे हैं कि जदयू में थोड़ी खलबली दिख रही है क्योंकि एक के बाद एक जो नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि अगर जदयू से वो वोट बैंक खिसका तो वो आरजेडी के पाले में आ जाए। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव को पता है कि अगर मुसलमान की बात करें, लगातार आपको पता है आरजेडी हमेशा आरजेडी का जो समीकरण रहा है वो MY समीकरण का रहा है। लेकिन हाल के अगर कुछ चुनाव को अगर आप देखें तो
मुस्लिमों की जो 100% रहता है वो आरजेडी के साथ कहीं ना कहीं नहीं रहता है, और वो थोड़ी सी जो संख्या जो आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं जाती है वो संख्या जरूर नीतीश कुमार के साथ जाती है। तो अभी जो मौजूदा समय है, तेजस्वी को पता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमान जो हैं या काफी जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो काफी नाराज है, और पार्टी के अंदर हंगामा भी मचा हुआ है, अफरा तफरी भी मचा हुआ है, और काफी जो नेता हैं वह पार्टी छोड़ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस मौके का फायदा तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ थे, यानी हम मुसलमानों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अगर 2025 में हमारी सरकार बनी तो ये जो बिल में संशोधन हुआ है इसको हम कचरे में फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के नेताओं को, कि असली हिमायती जो हैं वो हम थे आपके और हैं और आगे भी रहेंगे। सौरभ, यहां पर मैं आपसे थोड़ा अंक गणित समझना चाहूंगी बिहार का, चूंकि देखिए वक्फ बोर्ड का विरोध तो लगातार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि कचरे के डब्बे में भी फेंक देंगे अगर सरकार बनी बिहार में उनकी। लेकिन अगर देखा जाए बिहार का अंक गणित बताइए थोड़ा सा कि मुस्लिम आबादी क्या जीत और हार का जो अंतर है उसको बदल सकती है क्या? ये बिल्कुल बदल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सीमांचल के इलाके को अगर आप देखें तो वहां निश्चित रूप से कहीं न कहीं महागठबंधन जो है वो मुस्लिमों के बीच में उतनी ताकत नहीं रखती है जितनी और बिहार के बाकी हिस्सों में रखती है। सीमांचल का एरिया जो है 2020 का अगर आप नतीजों को देखें, बिहार विधानसभा के नतीजों को देखें, तो 5 जो विधायक थे, 5 जो एमएलए थे वो एएमआईएम के जीत कर आए थे। हालांकि उसमें से 4 विधायक वो आरजेडी में शामिल हो गए उसके बाद, लेकिन 5 विधायकों का जीतना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है, इस बात का परिणाम है कि उस इलाके में महागठबंधन, चाहे आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन अगर इस बार जो वक्फ बिल संशोधन का जो मामला उठा है, जो मुद्दा उठा है, अगर इसके जरिए तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो, अगर ये मैसेज देने में सफल हो जाते हैं कि हम आपके असली हिमायती हैं, हम आपके साथ पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, और जो लोग आपके साथ खड़े होने का समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी अपडेट के लिए।